अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ नावल इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में नावल जो है वो एक जॉनरा के तौर पे डेवलप हुआ। उस सब की क्या वजूहात हैं, कौन सी वजूहात हैं, क्या रीजंस थी जिसके वजह से हमारे पास जो है वो 18th सेंचुरी में नावल का वजूद आता है। राइज ऑफ नावल इन द 18th सेंचुरी। The chief literary contribution of the 18th century was the discovery of modern novel. अगर हम 18th सेंचुरी में बात करें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाजिया कंट्रीब्यूशन था लिटरेचर का, कि लिटरेचर में जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास सामने आई वो हमारे पास मॉडर्न नॉवल है। एक नया जॉनरा, एक नई कैटेगरी, एक न्यू फॉर्म इंट्रोड्यूस हुई 18th सेंचुरी में। अगर अब हम बात करें कि वो कौन लोग थे जिन्होंने 18th सेंचुरी में या उससे पहले कौन सी वजूहात थी, कौन लोग थे जिन्होंने 18th सेंचुरी में नावल को इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, ये कंसिडर किया जाता है कि ब्रिटन जो एक इंग्लिश राइटर था जॉन बनियन, उसने जो है वो नावल लिखा था पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। और एक और राइटर था, जर्नलिस्ट भी था, डेनियल डेफो के नाम से वो जाना जाता है कि ये वो दो लोग थे जो कि माने जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं कि दे आर द फाउंडर ऑफ इंग्लिश नॉवल। द नॉवल वाज एस्टैब्लिश्ड एट फर्स्ट इंग्लैंड बाय टू ऑथर्स, बनियन एंड डिफोए। हियर यू कैन से दिस बुक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन बनियन एंड रॉबिन्सन क्रूसो, इट वाज रिटन बाय डेनियल डेफो। बट अगर हम बात करें पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की, बेसिकली ये एक जो है वो स्टार्ट की गई थी अलेगरी फॉर्म में। इसे जो है वो जब लिखा गया तो ये पोइटिक फॉर्म से स्टार्ट हुई थी, लेकिन लिखते लिखते राइटर जो है वो कहीं जो है वो भटक गया या कुछ और लिख बैठा। पोइटिक लैंग्वेज यूज़ करते करते प्रोजिक लैंग्वेज यूज़ की उसने, तो जो है इसीलिए इसी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को इस कैटेगरी में डाला जाता है। बट अगर हम बात करें कि हु इज़ द ओरिजिनल रियल क्रिएटर ऑफ नॉवल, फिक्शनल नॉवल, तो डेफोए जो है, डेनियल डेफो जो है, he is considered real creator of autobiographical fiction as a work of art, and he was the first to introduce the technique of realism in his writing. रॉबिन्सन क्रूसो को जो है वो नॉवल का ओरिजिनेटर माना जाता है, कि जो 18th सेंचुरी में जो नॉवल स्टार्ट करने वाला जो पहला इंसान है जिसे हम इसका क्रेडिट दे सकते हैं वो डेनियल डेफो है। जॉन बनियन को भी कंसिडर किया जाता है कि वो भी ओरिजिनेटर में आता है, बट एक्चुअली जो नॉवल स्टार्ट करने वाला ऑथर है, ठीक है, डेनियल डेफो जो है एक जर्नलिस्ट था, और उसने जो है वो बहुत सारे जो है वो कॉलम्स लिखे, आर्टिकल्स लिखे, और उसने जो है वो ऐसे लोगों की कहानियाँ लिखी, ऑटोबायोग्राफिकल कहा जा रहा है ना, तो अपने एक्सपीरियंसेस लिखे, ठीक है, और अपनी राइटिंग्स लिखी, जिसकी वजह से जो है हमारे पास ये जॉनरा आया कि लोगों ने जब लिखना शुरू किया तो अपने एक्सपीरियंसेस लिखे, निरेट किए। तो यहाँ पे डेनियल डेफो ने एक जो है वो एक नॉवल लिखा, रॉबिन्सन क्रूसो, जिसमें जो है एक ऐसे जो है वो ट्रैवलर की का जिक्र है जो कि डिफरेंट, जिसे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो आइलैंड पे कई साल जो है वो गुजार देता है। तो जो है इसीलिए यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है कि जो रियलिज्म की टेक्निक है वो भी डेफो ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, बिकॉज रियल बेस्ड इवेंट्स उन्होंने प्रेजेंट किए थे। लेकिन हम जो है वो इस रॉबिन्सन क्रूसो को रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर सकते। डेफो को जो है वो ओरिजिनेटर माना जाता है, बट ही वाज नॉट द एक्चुअल ओरिजिनेटर जिसने जो है वो नॉवल को डेवलप किया। बट डेनियल डेफो इज क्रेडिटेड to originate this genre, this new form as novel. चलिए, अगर हम बात करें कि वो कौन से फैक्टर्स थे, वो कौन सी रीजंस थी जिसने जो है वो इन्फ्लुएंस किया, जो वजूहात बनी राइज ऑफ द नॉवल की, कि नॉवल का वजूद आया हमारे पास, वो कौन सी रीजन थी, उस क्या वजह थी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो है वो मशीनरी या इंडस्ट्रीज आई, ये एक अहम वजह है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिक्लाइन ऑफ रोमांस इन ड्रामा, राइज ऑफ द मिडिल क्लास, मोबाइल लाइब्रेरीज। ये 4 वजूहात हैं जो कि राइज ऑफ द नॉवल में जो है की वजह बनी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं Industrial Revolution. One of the major factors that contributed to the rise of the novel is the development in the industries. सबसे बड़ा सबसे मेजर फैक्टर जिस जो राइज ऑफ द नॉवल की वजह बनी वो है इंडस्ट्रीज, मशीन्स का आ जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो मशीन, जो जो लोग काम करते थे वो मशीन ने काम करना शुरू कर दिया था। लोगों के पास फ्री टाइम था और उनके पास इतना टाइम था कि वो जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ सकें, और मशीन ने बहुत ज़्यादा काम आसान कर दिया था। प्रिंटिंग प्रेस वर अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज एट चीपर रेट। प्रिंटिंग प्रेस आई थी, इससे पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। 15वीं सेंचुरी में जब प्रिंटिंग प्रेस आई और आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें डेवलप हुई तो जो काम जो है लोग हाथ से लिखते थे, यानी कि अगर एक बुक की जो है वो 10 कॉपीज रिक्वायर्ड है, वो 10 की 10 हाथ से लिखी जाती थी। लेकिन जो है प्रिंटिंग प्रेस आने से क्या फ़ायदा हुआ कि वो काम जो इंसान करता था वो मशीन करने लग गई। तो जो है वो उस वजह से सस्ते दामों जो है वो मिलने लगे मैगजीन से, चाहे न्यूज़पेपर थी या कि जितनी भी किताबें थी। तो रीडरशिप में जो है वो इजाफा हुआ, लोगों ने पढ़ना जो है वो शुरू किया, क्योंकि पहले जो है वो पढ़ने वाली किताबें जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हुआ करती थी। Besides, variety of reading materials such as newspaper, novels and magazines were made easily available due to printing press. अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो रीडिंग मटेरियल था। रीडिंग मटेरियल मीन्स के न्यूज़पेपर्स थे, नॉवेल्स थे, लोग मैगजीन्स पढ़ते थे और जो कि उनको इजीली जो है वो अवेलेबल थे, जिसे वो आसानी से ख़रीद सकते थे। The newspaper and magazines helped to develop the habit of reading, which ultimately led people to start reading novels. अब जो है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जब लोगों ने पढ़ने शुरू किए, उनके अंदर जो है वो रीडिंग हैबिट डेवलप होगी और इसी जो है रीडिंग हैबिट की वजह से लोगों ने जो है वो नॉवेल्स पढ़ना शुरू किए। Some of the novels were also published in magazines, increasing the access to novels besides the book form. कुछ नॉवेल्स जो है वो मैगजीन्स में पब्लिश होना शुरू हुए। ठीक है, और जैसे यहाँ हमारे पाकिस्तान में डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट में कहानियाँ लिखी जाती हैं, बाद में वो बुक फॉर्म में आती हैं। तो बुक फॉर्म के अलावा मैगजीन्स में भी इस तरह की कहानियाँ जो है वो कहानियाँ जो है वो लिखी जाती थी और बुक फॉर्म में वो जो है वो बाद में आती थी। तो इस तरह लोगों के अंदर जो है वो शौक़ पैदा हुआ। जैसे वो एक्सपीरियंसेस पढ़ते थे, कहानियाँ पढ़ते थे, तो लोगों के अंदर भी जो है वो लिखने का शौक़ पैदा हुआ, अपने एक्सपीरियंसेस लिखने का शौक़ पैदा हुआ, अपने रियल इवेंट्स लिखने का शौक़ पैदा हुआ। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो एक मेजर फैक्टर है राइज ऑफ द नॉवल का, कि लोगों के पास जो है वो इतना फ्री टाइम बच गया कि वो पढ़ सकें और फिर पढ़ने के बाद उसको यूटिलाइज कर सकें कि उस जो है वो रीडिंग को, ठीक है, लिखने को एक अपना अलग जो है वो प्रोफेशन बना सकें। सेकेंड हमारे पास आ जाता है डिक्लाइन ऑफ रोमांस इन ड्रामा। Since romances were mainly suitable to be read by elite, aristocratic और noble families, it could not sustain the readership. अब हमारे पास 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास थी। मिडिल क्लास जो है वो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और नॉवेल्स जब वो पढ़ रही थी, और उस वक्त जो है जो रोमांसेस की अगर हम बात करें जो लिखे जाते थे वो एलीट क्लास के लिखे जाते थे। अरिस्टोक्रेटिक क्लास मतलब जो बड़े अमीर रिच फैमिलीज जो थी उनकी लाइफ के बारे में, उनकी वो कैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं उसके बारे में लिखी जाती थी, जो कि एक आम आदमी, एक आम रीडर रिलेट नहीं कर सकता। वो कैसे अपनी लाइफ को एक अरिस्टोक्रेटिक, एक रिच फैमिली से अपनी लाइफ ट्रेजेडी को रिलेट कर सकता है। तो जब जो है इस तरह के रोमांसेस लिखे गए तो वो लोगों ने पसंद नहीं किए। ये भी एक वजह थी, ठीक है, जो है वो रोमांसेस का डिक्लाइन हुआ कि लोगों ने पसंद नहीं किए। तो ये भी एक वजह थी कि हमारे पास नॉवल
का जो है वो वजूद आता है. The common people got bored with romances for they had no relevance of any sort to them. In addition, the stories themselves, being centuries old, were no longer of interest to the people. आम आदमी थे, बोर हो गए रोमांसेस पढ़ के. क्यों? क्योंकि उनकी जो है वो कोई रेलिवेंसी नहीं थी उनकी लाइफ से. वो कैसे रिलेट करते, और जो कहानियाँ जो है वो लिखी जा चुकी हैं, ठीक है, वो कैसे रिलेट करते, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था. तो डिक्लाइन ऑफ रोमांस जो है वो भी एक वजह है हमारे पास. रोमांसेस एज अ लिटरेरी जॉनरा started to decline, people started to take interest in the contemporary issue. Unlike romances, the novels were written in first person. अब रोमांसिस जो है वो एक लिटरेरी जॉनरा जो था वो डिक्लाइन हुआ. लोगों ने कंटेम्प्रेरी इश्यूज में, कंटेम्प्रेरी यानी कि एट दैट टाइम जो इश्यूज चल रहे थे उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और रोमांसिस को छोड़कर फिर जो है वो नॉवल लिखे गए फर्स्ट पर्सन जो है वो नरेशन में, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में. Decline of drama was also one factor that promoted the rise of the novel. In the 17th century, during the rule of Cromwell, theatres, which were so popular during the Elizabethan times, were banned. अब जो है वो ड्रामा का भी हमारे पास डिक्लाइन होता है एलिजाबेथन एज में. शेक्सपियर के बाद जो भी ड्रामा लिखा गया वो इस मेरिट का नहीं था. लिखे गए हैं, बहुत सारे ड्रामास लिखे गए हैं, लेकिन जो है वो उस मेरिट का नहीं लिखा गया जिस मेरिट का शेक्सपियर के दौर में लिखा गया. और जब जो है ये चार्ल्स वन के दौर में जो ड्रामास परफॉर्म किए जा रहे थे वो बड़े वल्गर थे, और जो प्योरिटन जो थे रिलीजियस लोग, उनको लग रहा था कि ये जो है वो मोरालिटी ख़राब कर रही हैं ड्रामास लोगों की. तो क्रॉमवेल जो है वो रूल में आया था, ठीक है, पब्लिक गवर्नमेंट रूल में आई थी, तो इन्होंने जो है वो बैन कर दिए थे, थिएटर्स बैन कर दिए थे. बाद में जो है वो रेस्टोरेशन एज में जाके ओपन हो गए थे, बट जो है वो बैन कर दिए थे ताकि जो इमोरल चीज़ें ड्रामे के थ्रू दिखाई जा रही हैं वो सब ना दिखाई जा सकें. तो ये भी एक वजह है कि वो ड्रामा इस कैटेगरी का नहीं लिखा जा रहा था कि हमारे पास नॉवल आया. Moreover, novel could reach vast audience when theatre could reach only to a limited audience. ताहम हम कह सकते हैं कि नॉवल से जो है हम एक बहुत बड़ी ऑडियंस को जो है वो मीट कर सकते हैं, एक बड़ी ऑडियंस तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, जबकि जो थिएटर थे वो एक लिमिटेड, जाहिर सी बात है थिएटर में जो आएगा वही जो है वो ड्रामा देखेगा. नॉवल जो है वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जो है वो पहुंच सकता था थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू मैगजीन्स. थर्ड हमारे पास रीज़न आती है राइज ऑफ मिडिल क्लास. तीसरा जो फैक्टर है जो नॉवल को जो है एक नई फॉर्म में लेकर आने की वजह बना. वन आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द राइज ऑफ मिडिल क्लास. आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, ठीक है, मशीनरी आई, तो उससे क्या हुआ, मिडिल क्लास का जो है मतलब मिडिल क्लास जो है वो ग्रो करने लगी. बिकॉज जो है वो लोगों के पास नई नई स्ट्रैटेजीज आई, लोगों ने जो है वो नए नए तरीके सीखे हाउ टू अर्न मनी, और इस तरह जो है वो जो एक क्या कहते हैं गुर्बत में जी रहे थे, अब जो है वो नए अमीर होना शुरू हुए. The people who were increasingly becoming wealthy, with even poor people of lower rung being able to raise their status. Therefore, the additional newly attained middle class status, this group of people started behaving like the traditional landed gentry demanding books to read. अब जो लोग नए नए अमीर हुए थे, ठीक है, इवन जो लोअर क्लास के लोग भी थे उनका भी स्टेटस जो है वो हाई हो गया था. अब जो न्यूली जो अमीर हुए थे जिन्होंने अपना स्टेटस हाई किया था, अब वो लोग भी जो है वो इस तरह के बिहेव करने लग गए थे जैसे वो एक रवायती अमीर हों, और वो भी चाहते थे कि वो भी जो है ना बुक्स पढ़ें, और क्योंकि कहा जाता है कि जी किताबें पढ़ने वाले बड़े मुहज़्ज़ब और नफीस इंसान होते हैं, तो उन्होंने भी जो है बुक्स की डिमांड करना जो है वो शुरू कर दी. अकॉर्डिंग टू अनोनिमस आर्टिकल टाइटल्ड रीजंस फॉर द राइज ऑफ द मिडल क्लास of the novel in the 18th century, in the web blog name educational organization, the rising middle class people demanded a new type of literature which conformed to their temper and taste and took little interest in the exaggerated romances.
अगर हम एक जो है वो आर्टिकल की बात करें जो अनोनिमस है, जिसका नहीं पता कि किसका है, उस टाइटल का जो है वो नाम ये है। उन्होंने कहा कि जो राइजिंग मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने डिमांड किया कि एक नई तरह का लिटरेचर हो, ठीक है, जो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, जो उनके टेम्पर के अकॉर्डिंग हो, और जिसमें एग्जैजरेशन ना हो। रोमांस में जो एग्जैजरेशन होती थी। दस नॉवेलिस्ट रोट अबाउट कॉमन पीपल रिवीलिंग द साइकी ऑफ द मिडिल क्लास। बस जो नॉवेलिस्ट थे उन्होंने किसके बारे में लिखा? आम लोगों के बारे में। उनकी साइकी क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या उनका रहन सहन है, क्या जो है वो बोलते हैं। फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर जो है जिसने इन्फ्लुएंस किया राइज ऑफ द नॉवल में, जो इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। फोर्थ वन है मोबाइल लाइब्रेरीज। द स्टार्ट ऑफ मोबाइल लाइब्रेरीज फैसिलिटेटेड द इंक्रीज ऑफ रीडिंग पब्लिक. Reading was promoted by providing easy access to books, with books being brought to the homes if people joined the mobile library as members. अब जो है वो मिडिल क्लास का राइज हुआ, तो मोबाइल लाइब्रेरीज जो है वो स्टार्ट हो गई, और मोबाइल लाइब्रेरीज से जो है वो क्या हुआ, लोगों का रीडिंग जो है वो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा। रीडिंग को डेवलप करने के लिए मोबाइल लाइब्रेरीज बनाई जा सकें, ताकि लोगों को घर बैठे आसानी से जो है वो बुक्स प्रोवाइड की जा सकें। और अगर जो है वो चाहते तो वो मेंबरशिप भी जो है वो ख़रीद सकते थे। ये देखिए आप पिक्चर में देख सकती हैं कि जो है मोबाइल लाइब्रेरी जो है वो डोर टू डोर जाके लोगों को जो है वो बुक्स प्रोवाइड कर सकती थी, ताकि जो रीडिंग हैबिचुअल, जो रीडिंग जो है उसको डेवलप किया जा सके।